हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द लेस यू केयर द मोर यू अट्रैक्ट। और ये जो टॉपिक है ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ रिलेशनशिप में भी काम करेगा। आजकल जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, बोले सर हम तो सामने वाले को इतना प्रेम करते हैं लेकिन उसकी तरफ से हमको कभी नहीं मिलता, हमेशा हमको ही आगे रह के बात करनी पड़ती है, करना पड़ता है, हम तो परेशान हो गए, क्या करें। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सर हम तो इतनी टेक्निक्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हासिल नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है। और वैसे भी अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे तो अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि केवल टेक्निक लगाने से चीजें काम नहीं करेगी। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमको ठीक करनी पड़ेगी और ये आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ, आवाज पे मत जाना गाने पे जाना, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, है ना, वैसे गाता बढ़िया हूँ। हाँ, तो अब पहले गाना सुनो फिर आगे बात करते हैं। तो एक सॉन्ग मैं कल सुन रहा था कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे, हमी से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे, तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। अब हमने दिल से तो चाहा था लेकिन हम उससे अटैच थे। हम उससे क्या थे, पूरी तरीके से अटैच थे। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज, आपने घर चाहा आपके लिए, अब आपने घर चाहा शिद्दत से लेकिन आप उस चीज से अटैच हो गए, कब मिलेगा? पहली चीज कब मिलेगा, दूसरी चीज अगर नहीं मिला तो क्या होगा। ये दोनों चीजें बराबर आपके दिमाग में आ रही थी हमेशा। आप केयर कर रहे थे उस चीज की, केयर भी किस तरीके से, नेगेटिव वे में, कि अगर जैसे एक ये होता है कि मैंने जैसे आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने घर अट्रैक्ट किया था, है ना। जब मैं किराए के मकान में रहता था तो मैं बढ़िया आराम से चाय पीता था, चाय की चुस्की लेता था, उसको देखता था और बोलता था एक दिन अपने ऐसा होगा। मैंने उसकी कोई टाइमलाइन नहीं बनाई कि 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा, 20 साल। उन्होंने कहा एक दिन ऐसा अपने भी होगा। और उस चीज को लेके मैं अटैच नहीं था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो किराए के मकान में रह ही रहे हैं, आगे भी रह जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ये चीज करनी पड़ेगी, जहां आप उस चीज से अटैच हुए, है ना, द मोर यू केयर द लेस यू अट्रैक्ट। जहां पे आप उस चीज से अटैच हुए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या आएगा पता है, एक्सपेक्टेशन। और फिर वो चीज आपको कहीं ना कहीं लेट करेगी और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, आप और ज्यादा परेशान होगे। अरे फिर आप एक दिन बोलोगे अरे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो गाना क्या था कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे, है ना। और हम ही से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे, वो सब दोस्त तो तुमको प्यारे हैं, हमसे ही ऐसा क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो। और वो जो दोस्त हैं उनसे बात करी तो करी, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है उनको। बात समझ रहे हो? तो जहां पे केयर होगी तो एक्सपेक्टेशन होगी, एक्सपेक्टेशन होगी तो फिर वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, दुख होगा तो वाइब्रेशन लो होगी, और जहां वाइब्रेशन लो होगी वो चीज आपसे दूर जाएगी। ऐसा ही रिश्तों में होता है। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं सर हम तो हमको ही सामने वाले को मैसेज करना पड़ता है, सामने वाला तो हमारी बिल्कुल केयर नहीं करता है, हमारी इज्जत ही नहीं है। भाई आप जितना ज्यादा उसको बार बार मैसेज करोगे, बार बार ये करोगे, तो वो खुद ही आपसे दूर भागेगा। और जहां आपने कम किया, आप एक दिन मैसेज करना छोड़ दो, फोन लगाओ, आए उठाओ ही मत, अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना। ऐसे जबरदस्ती नहीं करना। अगर मान लो ऐसा हो रहा है ना, तो सामने वाला कॉल कर रहा है, उसको बोलो अभी अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में लगाता हूँ। फिर देखो, क्योंकि अब आप डिटेच हो रहे हो, अब डिटेच हो रहे हो तो वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहां आपने किसी चीज को चाहा कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन आप परेशान हो उस चीज को लेके, कब बनूंगा, इतना टाइम तो हो गया, है ना, आधी उम्र हो गई, 20 साल हो गए। देखो अमीर बनने में टाइम नहीं लगता है, 1 साल में बन जाता है। मान लो आप आज आप 30 साल के हो गए, पता चला 31 साल में जाके आप अमीर बन गए, 1 साल में कुछ ना कुछ ऐसा योग बना। योग की बात है, जैसे वो डोली चाय वाले का देखा ना आपने, ऐसे ऐसे चुटकियों में काम हुआ कि नहीं हुआ। करोड़पति तो छोड़ो, अरबपति बन गया वो, अभी सेलिब्रिटी बन गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बड़ा वो हो गया, लोग उसके साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं जाता है इतने पैसे लेता है।
तो टाइम लगा क्या? तो उस चीज को लेके परेशान नहीं होना, हैप्पी रहना। आपने कोई चीज अट्रैक्ट करी, ठीक है, मतलब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा सोचो कि जब ये चीज मेरे पास होगी तो मैं क्या करूंगा। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, पर होगी जरूर। समझ गए? अच्छा, इस गाने में एक और लाइन आती है, वो भी आपको सुनाता हूँ, वो भी बढ़िया थे। वो लाइन ये है कि जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। मतलब जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के, और हमें बस अदावत से देखा, ना एक दिन मोहब्बत से देखा। हमें बस ऐसे देख लिया कि जैसे कई बार क्या होता है ना, इंसान मैसेज करता है, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, तुम तो मुझे मैसेज ही नहीं करते, तुम तो मेरे लिए कभी ये नहीं लाते, तुम तो मेरे सामने में, यार क्या यार, एक काम करो, इसको फ़ोन लगा दो, नहीं तो दिमाग ख़राब करेगा। हाँ, क्या हो रहा है, कैसे, क्या खाना खाया? अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, टाइम से सो जाना, फिर देर रात है, मत जगना है ना, हाँ बीमार हो जाओगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, चलो छुट्टी। अब ये कोई प्रेम था? ये ज़बरदस्ती आपने करवाई, ज़बरदस्ती, है ना। हमें बस अदावत से देखा, ना एक दिन मोहब्बत से देखा। मोहब्बत से क्यों देखेगा आदमी? क्योंकि अगर आप किसी इंसान के जितना पास रहना चाहते हो, उतना उससे दूर रहो, ये नियम है ना। एक नियम है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस, जितना मतलब एब्सेंस रहोगे, जितना आप ज़्यादा ज़्यादा बार बार मैसेज, बार मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, सामने वाला बोलेगा ये क्या नाटकबाजी है यार। जितना आप पास रहना चाहते हो उतना दूर रहो, जितना दूर रहोगे आपके प्रति प्रेम ज़्यादा होगा। वैसे ही जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, कोई चीज़ चाहते हो, तो उसको लेके परेशान नहीं होना, उसको बस अपने दिमाग में इमेजिन करना, उसको विजुअलाइज करना, उसके लिए अच्छा फील करना। तो इसीलिए द लेस यू केयर, जितना आपने छोड़ दिया, सरेंडर, एक तरह से इसको हम अगर संक्षिप्त में देखें तो इसका मतलब हो गया कि आप सरेंडर कर दो कि जब मिलना होगा मिल जाएगा। मैं रोज विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं रोज यूनिवर्स का थैंक यू कर रहा हूँ, मुझे यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। कई लोग किसी को हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे पकड़ के रखते हैं, वो हर चीज की जानकारी, कहीं ये मेरे से दूर नहीं चला जाए, है ना, ये तुम किससे बात कर रहे हो, ये कौन है, वहां क्यों गए थे, मेरे से क्यों नहीं बताया, ये नहीं क्यों नहीं करा। तो धीरे धीरे वो आदमी वैसे ही परेशान होकर दूर चला जाएगा। और जहां आपने छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी, तो वो व्यक्ति आपके ही साथ रहेगा। वैसे ही वो चीज़, जो भी चीज़ आप जिसके लिए अगर परेशान है तो वो आपसे दूर भागेगी, और जहाँ आपने छोड़ दिया तो वो आपके पास आएगी कि मैं तो इसके पास जाऊँ। बात समझ गए? तो इसीलिए बोलते हैं कि द लेस यू केयर द मोर यू अट्रैक्ट। जितनी आप चीज़ों की परवाह कम करते हैं कि ठीक है जिस दिन मिलना होगा मिल जाएगा, वैसे भी मैं डिजर्व करता हूँ, आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। और जब आप बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा आप अगर किसी के पीछे पड़ोगे तो वो आपसे आगे भागेगा, वो चिढ़ेगा आपसे, है ना। और जितना आप किसी इंसान से दूर रहोगे, किसी भी चीज़ से दूर रहोगे, वो आपके पास आने की कोशिश करेगी। समझ गए? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपकी क्या राय है इसमें, इसके बारे में, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी हमारा जो नया कोर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स, 10 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, 10 जुलाई से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, इस पर हमारी क्लास होती है, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो आईफोन वाले हैं वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करिएगा, इस पे आपको मिलेगा। और उसमें ORG कोड जो है वो आपका YTPWE रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इसीलिए ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में तनाव नहीं लेना दिमाग में। सरेंडर करने का मतलब ये है कि यहाँ से छोड़ना, और ये सोचना कि एक न एक दिन मेरे को मिल जाएगा, और अभी भी मैं खुश हूँ, मैं वर्तमान। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो है उसका ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है कि यार आज मेरे पास जो भी है, आज मुझे बड़ा फ़ोन चाहिए तो पहले मुझे जो फ़ोन मेरे पास है इसका ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा कि चलो आज ये तो है कम से कम मेरे पास, तब जाके वो आएगा। अब मैं कहता हूँ मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो वही चाहिए, अब चेहरा ही वैसा हो जाएगा, वो चीज़ आएगी नहीं आपके पास। जैसे कई लोग जो परेशान होते हैं, मेरे को तो घुमाने ले जाते हैं, मेरे को तो घुमाने ले जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं लगता कभी। किसी ने बोला यार मेरी तो इच्छा नहीं है घूमने की, उसका नंबर बार बार लगता जाएगा। ये लॉजिक है, समझ गए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।